और इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने सीट बंटवारे को लेकर महाविकास आघाड़ी गठबंधन को अल्टीमेटम दे दिया है। अल्टीमेटम इस बात का कि अगर सीट शेयरिंग में 5 सीटें समाजवादी पार्टी को नहीं दी गई तो 25 सीटों पर वे अपने उम्मीदवार उतार देंगे। ये सीधे तौर पर आप धमकी कह दीजिए। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी ने मुस्लिम बहुल 5 सीटों पर 5 मुस्लिम कैंडिडेट पहले ही उतार दिए हैं और महाविकास आघाड़ी पर अब दबाव बनाकर 5 सीटें मांगी जा रही हैं। सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में तो अखिलेश यादव ने कांग्रेस को पहले ही सरेंडर करवा दिया। कांग्रेस ने हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी के सिंबल पर ही सब चुनाव लड़े। लेकिन क्या महाराष्ट्र में भी ऐसा होने वाला है? क्या अपनी बातों को समाजवादी पार्टी के नेता मनवा लेंगे? क्योंकि समाजवादी पार्टी के नेता कह रहे हैं कि अगर आपने 5 सीटों को लेकर सहमति नहीं दी तो हम तो अपने उम्मीदवार उतारेंगे। अबू आजमी के दिए गए अल्टीमेटम का वक्त भी खत्म हो रहा है। ऐसे में सवाल यह है कि समाजवादी पार्टी एमवीए के साथ चुनाव लड़ने जा रही है या एमवीए के प्रत्याशी के खिलाफ अपने प्रत्याशी को उतार सकती है। बहुत दिलचस्प है इस बार का महाराष्ट्र इलेक्शन। 3 धड़े इधर 3 धड़े उधर, लेकिन जो इंडिया अलायंस की पार्टियां हैं उनमें सामंजस्य बनता हुआ नहीं दिखा है। आप आराम से बैठिए और कल दोपहर तक हम पक्का कर लेंगे। दोपहर तक पक्का हो जाएगा सीटें। आपकी जो सीट मांग है वो जायज़ है। हम कोशिश करेंगे आपको 5 सीटें वो मिलें। अगर 5 सीटें नहीं मिलेंगी, मैंने कहा कि फिर नहीं मिलेंगे तो फिर मैं आज़ाद पंछी की तरह से जो चाहूँ करूँ। मैं 25 सीटें आप लड़ेंगे? 25 पक्का लड़ूंगा। तो अबू आजमी को यहाँ पर आपने सुना, उनका ये कहना है कि अगर शनिवार यानी कि आज तक स्थिति स्पष्ट नहीं की जाती है तो 25 की 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी जो है महाराष्ट्र विधानसभा में चुनावों में उतरेगी। क्योंकि अखिलेश यादव ने कह दिया है कि जो भी फैसला होगा वो अबू आजमी को वहां पर करना है। सभा अध्यक्ष हैं वो महाराष्ट्र में और 24 घंटे का ये अल्टीमेटम है। अतुल हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं, सीधा उन्हीं का रुख कर लेते हैं। अतुल, या तो 5 सीटें उन पर सहमति बन जाए जिनमें 2 सीटें पहले से ही मौजूद हैं, या फिर पूरी की पूरी 25 सीटों पर समाजवादी पार्टी अपने उम्मीदवार उतार देगी। जी देखिए, अबू आजमी पिछले 1 हफ्ते से काफी ज्यादा नाराज चल रहे हैं क्योंकि उनकी तरफ से बार बार कहा जा रहा है कि महाविकास आघाड़ी की जो सीट शेयरिंग को लेकर बैठक हो रही है उसमें जो छोटे दल हैं उनकी बात नहीं सुनी जा रही है, उनसे उनका पक्ष नहीं जाना जा रहा है। केवल ये 3 पार्टियां आपस में डिसाइड कर रही हैं और यही वजह है कि कल के दिन उनको एक बार फिर से मनाने के लिए वाईबी चौहान सेंटर बुलाया गया था, जहां पर शरद पवार खुद मौजूद थे। उनसे उनकी बात हुई है, लेकिन वहां से निकलने के बाद भी उनकी नाराजगी नहीं खत्म हुई, जिसकी वजह से उन्होंने स्ट्रेट फॉरवर्ड कह दिया कि ये जो सीट बंटवारा है ये इनके बस की बात नहीं है। यानी कि जितने भी बड़े वरिष्ठ नेता हैं महाविकास आघाड़ी के, अबू आजमी सीधे उनके ऊपर सवाल उठा रहे हैं क्योंकि देरी लगातार होती चली जा रही है। अब तक जो फाइनल फॉर्मूला है वो तक तय नहीं हो पाया है। आज जो सामना में फ्रंट पेज पर मराठी में जो सामना छपता है उसमें जो खबर आई है उसके हिसाब से जो अभी तक 85 3 दलों के अंदर बंटवारा हुआ था वो अब नंबर्स बढ़कर 90 हो चुके हैं। यानी तीनों पार्टियां 90-90 सीट के फॉर्मूले पे फिलहाल दिखाई दे रही हैं। यानी कुल मिला के 270 और 18 जो बाकी सीट हैं वो सहयोगी दलों को देना है। लेकिन जो अल्टीमेटम दिया है अबू आजमी ने वो आज दोपहर को खत्म हो रहा है। और उनसे जब हमारी 2 दिन पहले भी बात हुई थी तो उनका ये कहना था कि हमारी लिस्ट तो ऑलरेडी तैयार है, 5 का नाम तो ऑलरेडी हमारे अध्यक्ष जी ने डिक्लेयर कर दिया है, लेकिन हमने हमारी तैयारी पहले से ही करके रखी है। यानी अब जो गेंद है वो जो वरिष्ठ नेता है महाविकास आघाड़ी के उनके पाले में है और आज दोपहर तक जब ये अल्टीमेटम खत्म होगा तब देखना दिलचस्प होगा। तो ये वाकई में कोई सही निष्कर्ष निकाल पाती है या नहीं, ये देखने वाली बात यहाँ पर जरूर होगी। क्योंकि जिस तरह आप बता रहे हैं जो तमाम 3 बड़ी पार्टियां हैं वो 85 से 90 सीटों पर खुद उतरेंगी और थोड़ी सी सीटें बस बच जाती हैं छोटे दलों के लिए। अब ये देखना होगा कि इस पर सहमति कैसे बनती है। आप बने रहिएगा हमारे साथ में। अखिलेश का ए मिशन जो है देखिए वो महाराष्ट्र में देखने को मिल रहा है। मुस्लिम बहुल्य सीटों पर दरअसल नजर लगातार वहां पर बनी हुई है। महाविकास आघाड़ी में अगर हम यहाँ पर बात करते हैं लगातार कोशिशें ये की जा रही हैं। और एक और बड़ी खबर महाराष्ट्र चुनाव से जुड़ी हुई इसी बीच में आ रही है। शिंदे गुट के कैंडिडेट्स की दूसरी लिस्ट जो है वो आज जारी की जा सकती है। सूत्रों के मुताबिक इस लिस्ट में मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम दोनों को जगह मिल सकती है। शिंदे गुट की ओर से एक और लिस्ट का ऐलान किया जा सकता है और इसमें यह कहा जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम दोनों को ही जगह दी जा सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चाहे महाविकास आघाड़ी हो या महायुति हो। सीट शेयरिंग को लेकर देखिए फॉर्मूला लगभग तय होता हुआ, ऐलान भी कई सीटों पर किया जा चुका है, लेकिन समस्याएं भी लगातार बनी हुई हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने भी इसी बीच में देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरी लिस्ट जो है
वो अपनी यहां पर जारी कर दी है। उद्धव गुट ने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कुल 80 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो किया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट की हम बात कर रहे हैं। दूसरी लिस्ट उद्धव गुट की ओर से जारी कर दी गई है। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है इस बीच में शिवसेना उद्धव गुट की ओर से जारी की गई है। अस्सी उम्मीदवार जिनके नामों का ऐलान जो है इसी बीच में यहां पर किया जा चुका है। अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, अगर हम शिवसेना उद्धव गुट की बात करते हैं, उनकी ओर से भी एक और लिस्ट जारी की गई है और उसी के साथ साथ में शिंदे गुट की ओर से भी कौन से अहम नाम सामने आए, बताएं जरा। जी देखिए, ये जो नई लिस्ट है, ये सामना जो माउथ पीस जिसे कहा जाता है शिवसेना उद्धव गुट का, उसमें ये लिस्ट जारी की गई है। 15 नए जो है नामों का ऐलान किया गया है। कुल मिला के जो अब संख्या हो गई है नामों का जो ऐलान किया गया उद्धव गुट की तरफ से, वो 80 पहुंच चुकी है। जहां तक शिंदे गुट की बात है, नया अपडेट उसमें ये है कि जो खासतौर पर वर्ली और अंधेरी इलाकों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ वर्षा बंगले पे आज करीबन 11:30 बजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के थोड़ी देर बाद ही वो दूसरी लिस्ट जो है जो शिवसेना की है, शिंदे गुट की, वो जारी हो सकती है। उसमें सबसे बड़ा नाम मिलिंद देवड़ा का हो सकता है, जो खुद इस समय राज्यसभा सांसद है पार्टी की तरफ से। उन्हें वर्ली में आदित्य ठाकरे के सामने उतारने की जो चर्चा है वो सामने है। खुद ही कल उन्होंने जो है ट्वीट करके इसकी जानकारी मिलिंद देवड़ा ने दे दी गई थी। इट्स नाउ फॉर वर्ली, इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया था और आज औपचारिक उसकी घोषणा होने की संभावना। इसके अलावा मुरजी पटेल, जो बीजेपी के एक अंधेरी ईस्ट से बड़े नेता माने जाते थे, पिछली विधानसभा जो सीट बाई इलेक्शन वहां पर हुई थी, ऋतुजा लटके जो उद्धव गुट की तरफ से वहां पर खड़ी थी, उनके हस्बैंड के देहांत के बाद बाई इलेक्शन उनको वहां पर लड़वाया गया था, तो उन्हें बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट नहीं बनाया गया था इस वजह से कि क्योंकि सिंपैथी है। महाराष्ट्र का ट्रेडिशन ऐसा है कि किसी अगर नेता का देहांत हो जाता है और उसकी जगह पे कोई बाई इलेक्शन होता है तो वहां पर कोई ओपोनेंट अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करता है। इस बार भी था कि मुरजी पटेल को टिकट दिया जा सकता है अंधेरी ईस्ट से, लेकिन अब जो खबरें आ रही है, जिक्र यहाँ पर अतुल आप करते हुए नजर आ रहे हैं, ये वाकई में एक एक सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। इसी वजह से इतनी ज्यादा माथापच्ची चाहे महाविकास अघाड़ी हो या महायुति है, दोनों में ही लगी हुई है। शो के मुताबिक इस लिस्ट में मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम दोनों को जगह मिल सकती है। शिंदे गुट की ओर से एक और लिस्ट का ऐलान किया जा सकता है और इसमें यह कहा जा रहा है कि मिलिंद देवड़ा और संजय निरुपम दोनों को ही जगह दी जा सकती है। ये बड़ी खबर इस वक्त की आपको बता रहे हैं, चाहे महाविकास अघाड़ी हो या महायुति हो। सीट शेयरिंग को लेकर देखिए फॉर्मूला लगभग तय होता हुआ, ऐलान भी कई सीटों पर किया जा चुका है, लेकिन समस्याएं भी लगातार बनी हुई हैं। शिवसेना उद्धव गुट ने भी इसी बीच में देखिए बड़ी खबर आपको बता दें, दूसरी लिस्ट जो है वो अपनी यहां पर जारी कर दी है। उद्धव गुट ने 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। कुल 80 उम्मीदवारों का ऐलान जो है वो किया जा चुका है। ये बड़ी खबर आपको हम बता रहे हैं। शिवसेना उद्धव गुट की हम बात कर रहे हैं। दूसरी लिस्ट उद्धव गुट की ओर से जारी कर दी गई है। 15 उम्मीदवारों की लिस्ट जो है इस बीच में शिवसेना उद्धव गुट की ओर से जारी की गई है। अस्सी उम्मीदवार जिनके नामों का ऐलान जो है इसी बीच में यहां पर किया जा चुका है। अतुल हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अतुल, अगर हम शिवसेना उद्धव गुट की बात करते हैं, उनकी ओर से भी एक और लिस्ट जारी की गई है और उसी के साथ साथ में शिंदे गुट की ओर से भी कौन से अहम नाम सामने आए, बताएं जरा। जी देखिए, ये जो नई लिस्ट है, ये सामना जो माउथ पीस जिसे कहा जाता है शिवसेना उद्धव गुट का, उसमें ये लिस्ट जारी की गई है। 15 नए जो है नामों का ऐलान किया गया है। कुल मिला के जो अब संख्या हो गई है नामों का जो ऐलान किया गया उद्धव गुट की तरफ से, वो 80 पहुंच चुकी है। जहां तक शिंदे गुट की बात है, नया अपडेट उसमें ये है कि जो खासतौर पर वर्ली और अंधेरी इलाकों के जो कार्यकर्ता हैं, नेता हैं, उनके साथ वर्षा बंगले पे आज करीबन 11:30 बजे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे के साथ मुलाकात होने वाली है। बताया जा रहा है कि इस मुलाकात के थोड़ी देर बाद ही वो दूसरी लिस्ट जो है जो शिवसेना की है, शिंदे गुट की, वो जारी हो सकती है। उसमें सबसे बड़ा नाम मिलिंद देवड़ा का हो सकता है, जो खुद इस समय राज्यसभा सांसद है पार्टी की तरफ से। उन्हें वर्ली में आदित्य ठाकरे के सामने उतारने की जो चर्चा है वो सामने है। खुद ही कल उन्होंने जो है ट्वीट करके इसकी जानकारी मिलिंद देवड़ा ने दे दी गई थी। इट्स नाउ फॉर वर्ली, इस तरीके का उन्होंने ट्वीट किया था और आज औपचारिक उसकी घोषणा होने की संभावना। इसके अलावा मुरजी पटेल, जो बीजेपी के एक अंधेरी ईस्ट से बड़े नेता माने जाते थे, पिछली विधानसभा
जो सीट बाई इलेक्शन वहां पर हुई थी, ऋतुजा लटके जो उद्धव गुट की तरफ से वहां पर खड़ी थी, उनके हस्बैंड के देहांत के बाद बाई इलेक्शन उनको वहां पर लड़वाया गया था, तो उन्हें बीजेपी की तरफ से कैंडिडेट नहीं बनाया गया था इस वजह से कि क्योंकि सिंपैथी है, महाराष्ट्र का ट्रेडिशन ऐसा है कि किसी अगर नेता का देहांत हो जाता है और उसकी जगह पे कोई बाई इलेक्शन होता है तो वहां पर कोई ओपोनेंट अपना कैंडिडेट नहीं खड़ा करता है। इस बार भी था कि मुर्जी पटेल को टिकट दिया जा सकता है अंधेरी, इससे लेकिन अब जो खबरें आ रही हैं जिनका जिक्र यहाँ पर अतुल आप करते हुए नजर आ रहे हैं, ये वाकई में एक एक सीट बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसी वजह से इतनी ज्यादा माथापच्ची चाहे महाविकास अघाड़ी हो या महायुति है, दोनों में ही लगी हुई है। शुक्रिया।